के बाद सबसे ताकतवर तानाशाह बनने जा रहे हैं जिनपिंग। असल में देखें तो दोनों का वर्किंग स्टाइल बहुत कुछ एक जैसा। जब घर में संकट हो जाए, लोग आपसे कहने लगे कि आपने जो सपने दिखाए थे उनको पूरा करो, तो बाहर युद्ध छेड़ दो। माओ ने यही किया था। 62 याद है, कपिल सर मुस्कुरा रहे हैं, और यही कर रहे हैं जिनपिंग। ताइवान से लेकर लद्दाख तक यही दिखाई दे रहा है। यहां देखिए, जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी से पश्चिमी देशों में खलबली। जिनपिंग की हैट्रिक से साउथ चाइना सी में बढ़ेगी तनातनी। ताइवान को लेकर अमेरिका से भिड़ंत का संकट गहराया। ये लीजिए, एक और मृत्युदूत को देखिए, है कि नहीं फैसला कीजिए। हरकतें देखिए और उसके बाद तय कीजिए कि दुनिया को ये शांति बांट रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, सौहार्द बांट रहे हैं, या कोविड बांट रहे हैं और आने वाले दिनों में मृत्यु का अंदेशा बांट रहे हैं। जरा देखिए अगली अहम खबर। ताइवान को लेकर अमेरिका का बड़ा खुलासा देखिए। साल के आखिर तक हमला कर सकता है चीन। जिनपिंग की ताजपोशी से बढ़ा हमले का खतरा। अमेरिकी नेवी चीफ माइकल गेल्डॉय ने जताया यह अंदेशा। हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा, कहा माइकल ने। यहां चाइना में एक बार फिर शी जिनपिंग की मजबूती इस बात को सील कर देगी कि ताइवान को लेकर तनाव बढ़ेगा। युद्ध के लिए तैयारी कर ली जानी चाहिए, माइकल गिल्डॉय कह रहे हैं। माइकल गिल्डॉय ने यह भी कहा कि हम तैयार हैं। अब सवाल यह है कि आप तैयार तो हैं, लेकिन आपने कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि आप खुद जाएंगे वहां बंदूक थामने के लिए, या वैसे ही हाल कर देंगे जैसा आपने यूक्रेन का कर दिया। जिनपिंग का जंगी जुनून, ये जरा देखिए। टारगेट पर कौन है ये भी जरा देखिए। जनरल मेस्टन और कमर आगा साहब, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपके पास मैं लेकर आने वाला हूं इसके एनालिसिस के लिए कुछ सवाल। जिनपिंग का जंगी जुनून, टारगेट ताइवान। ताइवान पर आक्रामक तेवर लगातार वो दिखाता रहा है, और ये तेवर आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, क्योंकि शी जिनपिंग को जब ये मालूम है मेरी कुर्सी इसी से बनी हुई है, बची हुई है, और आगे एक बार फिर मुझको मिल रही है, तो ताइवान को लेकर एग्रेशन और ज्यादा बढ़ा देंगे। यहां देखिए, जानी दुश्मन अमेरिका को संदेश, अमेरिका को सीधी सीधी धमकी, बाज आ जाओ ताइवान को लेकर, वरना अब आर या पार होगा। साउथ चाइना सी में तनातनी और बढ़ेगी। यह बिल्कुल बहुत सहज अंदाजा है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इधर ताइवान पर भिड़ने को तैयारी के हिसाब से ये आपको और ज्यादा दिखाई देगा। आगे जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसमें आपको ये दिखाई दे जाएगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। साई इंग-वेन के फौलादी इरादों से टक्कर। साई इंग-वेन महिला होने के बावजूद देखिए क्या कमाल का जिगरा उनका। शी जिनपिंग को ये लगातार बताया है कि तुम अपने इरादे छोड़ दो वो सपने देखना जो तुमने देखे हैं, लेकिन अगर इसी वजह से उनको वो कुर्सी फिर से मिल रही है, तो ताइवान को लेकर साई इंग-वेन के फौलादी इरादों से टकराने को लेकर वो आगे भी तैयार रहेंगे। क्वाड को लेकर कोहराम मचेगा। क्वाड अब इसमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, खास तौर से क्वाड का मेंबर कौन है आप ये भी जानते हैं। जहां हम ये बात कर रहे हैं खड़े होकर, वहां की धरती आने वाले दिनों में अगर ये तनाव बढ़ता है तो क्या तय करेगी, कैसे ये चीजें आगे अनफोल्ड होंगी। जरा देखिए, विल, विजडम और वॉर को लेकर शी जिनपिंग अभी क्या सोच रहे हैं। ये कुर्सी एक बार फिर मिल जाने के बाद, शी जिनपिंग, मैन ऑफ 3 W's. 1 W is will, the other is wisdom, and the eventual one is war. यहां देखिए, चीन को सुपर पावर नंबर 1 बनाना, ये एक ऐसा झुनझुना है जिसको लगातार बजाकर अपने लोगों को ये दिखाकर कि तुमको नंबर 1 बनाएंगे, हम इस देश को नंबर 1 बना देंगे, ये कहकर उनकी वो हालत कर दी। आपने देखा, कोविड से लेकर जीरो कोविड इंप्लीमेंटेशन तक लोग त्राहिमाम करते हुए दिखाई दिए। उधर शिनजियांग में क्या चल रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, उइगरों के साथ क्या कर रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन फिर अपने लोगों के सामने तुमको नंबर 1 बनाएंगे, अमेरिका से ऊपर ले जाएंगे, क्या झुनझुना लटकाया जाएगा। विजडम, पुतिन किम से दोस्ती कर ली गई है, और अमेरिका को यह संदेश दे दिया गया है कि तुम्हारे 2 महत्वपूर्ण दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया गया है, क्योंकि सुन त्सू की फिलॉसफी यही कहती है कि दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। वॉर, जंग के लिए हर वक्त तैयार। अमेरिका पर करेगा न्यूक्लियर प्रहार। न जाने कितने सिमुलेशंस, बंकर्स और तैयारियां, न्यूक्लियर सबमरीन कुल मिलाकर दिखाने, और जिस तरीके से उसने अपने न्यूक्लियर जखीरे में इधर इजाफा किया है, वो यही बताने के लिए है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को सावधान रहना चाहिए। अमेरिका बेशक और रूस बेशक सबसे बड़े जखीरे के लिए जाने जाते हो, लेकिन चाइना अपने परमाणु जखीरे को बहुत तेजी से विस्तार दे रहा है। अब जरा देखिए यहां क्या कर रहा है, क्या किया है चाइना ने। 10 नए मिलिट्री बेस अभी तक आप जानते होंगे कि कजाकिस्तान में, आप जानते होंगे जिबूती में, आप जानते होंगे सऊदी अरब में वो गोल्डन व्हील
लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कर रहा है? 10 नए मिलिट्री बेस बना रहा है अपने देश से बाहर। एशिया से अफ्रीका तक दबाव बढ़ाने के लिए, दबदबा बनाने के लिए यह किया जा रहा है। 6 नए नेवल बेसिस समंदर में विस्तार के लिए चीन का यह नया प्लान है। 6 नए नेवल बेस, 12 न्यूक्लियर सबमरीन, इनकी तैनाती, एटमी पावर से लैस ये सबमरीन है। साउथ चाइना सी में इनकी तैनाती अमेरिका को सीधा संदेश देने के लिए। और 10 ये कॉर्वेट नहीं, असल में कॉर्वेट पढ़िएगा इनको, जो फ्रिगेट से थोड़ा छोटा एक जहाज होता है, वो 10 कॉर्वेट शिप, ये कॉर्वेट है, कॉर्वेट नहीं, कॉर्वेट शिप्स की तैनाती। ये असल में एक छोटा समझ लीजिए कि आप नेवल वेसल होता है, लेकिन लड़ाई में इसका रोल बहुत अहम होता है। और इसकी तैनाती, कॉर्वेट शिप की तैनाती, ये बताती है कि ये आने वाले दिनों में चाइना की तरफ से और बढ़े हुए एग्रेशन को दिखाएगा।